क्या भारत अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को अभी एक नए लेवल पर ले जाने वाला है? डीआरडीओ की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ भारत S-400 सिस्टम की संख्या क्यों दुगना करने की प्लानिंग कर रहा है? और साथ ही 800 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस और ड्रोन स्वार्म को डिस्ट्रॉय करने वाला नया रॉकेट सिस्टम भी सामने आ चुका है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान को लेकर है, जहां डीआरडीओ की तरफ से भी एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल यानी अश्विनी इंटरसेप्टर को एक नए रोल के लिए मॉडिफाई करने की प्लानिंग किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इस मिसाइल को क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अडॉप्ट किया जा रहा है। अभी तक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम या अश्विनी एयर डिफेंस सिस्टम को स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही इंटरसेप्ट करने के लिए प्रोग्राम और डिजाइन किया गया था, जहां ये इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को लोअर एटमॉस्फेयर में और टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट करने वाले थे। लेकिन क्रूज मिसाइल एक बिल्कुल ही अलग चैलेंज को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये मिसाइल लो अल्टीट्यूड पर ट्रेन को फॉलो करते हुए फ्लाई करते हैं, बीच में डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और रडार ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठा सकते हैं। इस वजह से इनको इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल होता है। इसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ की तरफ से भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और अश्विनी एयर डिफेंस सिस्टम की हाई एजिलिटी कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम वेरिएंट में एनहांस्ड जेट वेन थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे मिसाइल लोअर एटमॉस्फेयर में भी हाई जी मैन्यूवर को परफॉर्म करने में सक्षम होने वाला है। इसका मतलब ये कि इंटरसेप्टर मिसाइल अपने एग्जॉस्ट थ्रस्ट को साइडवेज वेक्टर करके इंस्टेंटली डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, जो कि मैन्यूवरिंग क्रूज मिसाइल को चेज करने में काफी मदद करने वाला है। इस अपग्रेड का सबसे खास बात इसका डुअल मोड सीकर सिस्टम होने वाला है, जहां रडार फ्रीक्वेंसी सीकर मिसाइल को मिड कोर्स गाइडेंस को प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है। वहीं फाइनल फेज में इमेजिंग इन्फिट सीकर टारगेट की हीट सिग्नेचर को लॉक करने वाला है। क्रूज मिसाइल लो अल्टीट्यूड पर ग्राउंड कटर में छुप जाते हैं, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली जेट इंजन हीट सिग्नेचर को जनरेट करता है, जिस वजह से इन्फ्रारेड सेंसर से इनको बचाना लगभग नामुमकिन होने वाला है। कुल मिलाकर अगर ये अपग्रेड सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत को एक इंडिजिनस क्रूज मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी मिलने वाली, जो कि भारत के मल्टी लेड एयर डिफेंस शील्ड के लोअर टियर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। अगला अपडेट भारत के रैपिडली एक्सपेंडिंग एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को लेकर है, जहां इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ये बात कंफर्म किया गया कि भारत अभी 5 एडिशनल S-400 सुदर्शन स्क्वाड्रन को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। इसके साथ भारत के टोटल प्लान्ड S-400 स्क्वाड्रन की संख्या 10 तक पहुंचने वाली। ये एक्सपेंशन अभी भारत के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जा रहा है। अगर इन 10 S-400 स्क्वाड्रन को भारत के इंडिजिनस लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर प्रोग्राम यानी प्रोजेक्ट कूसा के 10 स्क्वाड्रन के साथ कंबाइन किया जाएगा तो फ्यूचर में भारत के पास लगभग 20 हेवी इंटरसेप्टर स्क्वाड्रन का एक पावरफुल आउटर लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार होने वाला है। S-400 सिस्टम की खास बात इसका लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और एंगेजमेंट कैपेबिलिटी होने वाली। वहीं दूसरी तरफ भारत का इंडिजिनस प्रोजेक्ट कूसा भी रैपिडली डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को अभी एक 3 टियर इंटरसेप्टर आर्किटेक्चर के रूप में डिजाइन किया गया, जहां M1 इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 150 किलोमीटर तक टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होने वाला है। M2 वेरिएंट 250 किलोमीटर तक टारगेट करने वाला और M3 इंटरसेप्टर 350 से 400 किलोमीटर की रेंज में हाई स्पीड थ्रेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा भारत अपने लेयर्ड एयर डिफेंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आकाश एनजी सिस्टम को एक मिडिल लेयर के रूप में भी डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि लगभग 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में क्रूज मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट और सैचुरेशन अटैक को इंटरसेप्ट करने में कैपेबल होने वाला है। इसके बाद सबसे इनर डिफेंसिव लेयर में QRSAM को डिप्लॉय किया जाने वाला है, जो कि 30 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर शॉर्ट रेंज एरियल थ्रेट जैसे कि लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन्स को काउंटर करने का काम करने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो S-400 प्रोजेक्ट कूसा, आकाश एनजी और QRSAM जैसे सिस्टम मिलकर भारत के लिए एक मल्टी लेड एयर डिफेंस शील्ड को क्रिएट करने वाला है, जहां लॉन्ग रेंज आउटर इंटरसेप्शन से लेकर क्लोज रेंज रैपिड रिस्पॉन्स तक हर लेयर एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला है। और अभी इन सभी की ओवरऑल नंबर को लगभग 2 गुना तक इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अभी एक 800 किलोमीटर रेंज वाली अपग्रेडेड ब्रह्मोस ए मिसाइल को डेवलप कर रही है। ये मिसाइल स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट, खास करके Su-30 MKI फाइटर से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस अपग्रेडेड मिसाइल का वेट और डायमेंशन लगभग करंट ब्रह्मोस ए जैसा ही रहने वाला, यानी ये करीब करीब 2.5 टन का वेट और 6 मीटर के आसपास लेंथ में होने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि फिजिकल साइज को चेंज किए बिना ही अभी इसकी स्ट्राइक रेंज को लगभग 800 किलोमीटर यानी लगभग दुगना करने का टारगेट रखा गया है। इस रेंज एक्सटेंशन को अचीव करने के लिए इंजीनियर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल की अपडेटेड वेरिएंट में कई इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट किए गए हैं। सबसे पहला इंप्रूवमेंट हायर एनर्जी इंडिजिनस फ्यूल होने वाला है, जो कि मिसाइल को ज़्यादा प्रोपल्शन एफिशिएंसी देने वाली है। इसके अलावा मिसाइल के एयर इनटेक ज्योमेट्री को भी थोड़ा ऑप्टिमाइज किया गया और कुछ एयरफ्रेम सेक्शन में लाइटवेट कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल किया गया। इन सब अपग्रेड की वजह से मिसाइल का रेंज अभी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 800 किलोमीटर वाली वेरिएंट का बेसलाइन डिजाइन और ग्राउंड टेस्टिंग फेज पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेज में Su-30 MKI से लाइव सेपरेशन और बूस्ट फेज ट्रायल को किया जाने वाला है, जो कि लेट 2026 में करने का टारगेट रखा गया। उसके बाद 2027 में फुल एनवलप सुपरसोनिक फ्लाइट टेस्टिंग होने की संभावना बताया जा रहा है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो अगर ये मिसाइल सर्विस में आता है तो इंडियन एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी में काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक Su-30 MKI एयरक्राफ्ट जो कि भारत के एयरस्पेस पे काफी अंदर पेट्रोल कर रहा होगा, वो 800 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट को एंगेज करने की कैपेबिलिटी रख सकता है, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हमारे एयरक्राफ्ट को टारगेट करना लगभग नामुमकिन होने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस से इंडियन एयरफोर्स को एक पावरफुल लॉन्ग रेंज स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है, जिससे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में भारत की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस और भी स्ट्रांग होने वाली है और 2030 से पहले इस मिसाइल को फुली ऑपरेशनल करने का टारगेट रखा गया है। अगला अपडेट भारत के काउंटर ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को लेकर है, जहां हैदराबाद बेस्ड डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड की तरफ से अपना नया मीडियम रेंज एरियल रॉकेट सिस्टम को शोकेस किया गया है। ये सिस्टम स्पेशली ड्रोन्स और ड्रोन स्वाम्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया एक सरफेस टू एयर सिस्टम होने वाला है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये पूरा सिस्टम कंप्लीटली इंडिजिनसली डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया, जो कि भारत के मेक इन इंडिया और डिफेंस सिस्टम सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी का रैपिड प्रोलिफरेशन हो रहा है और स्वाम अटैक टैक्टिक मॉडर्न बैटलफील्ड में एक बड़ा एसिमेट्रिक थ्रेट बनकर सामने आ रहा है। इसी वजह से ऐसे हार्ड किल सिस्टम्स की डिमांड काफी बढ़ता जा रहा है। ये मीडियम रेंज एरियल रॉकेट सिस्टम बेसिकली एक काइनेटिक इंटरसेप्शन अप्रोच पर काम करने वाला है। अक्सर काउंटर ड्रोन डिफेंस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे जैमर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑटोनोमस या प्री प्रोग्राम ड्रोन के खिलाफ कभी कभी जैमिंग इफेक्टिव नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में ये रॉकेट बेस्ड सिस्टम डायरेक्टली फिजिकल इंटरसेप्शन प्रोवाइड करने वाला है, जहां इनकमिंग ड्रोन को डायरेक्टली हिट करके डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इन सिस्टम की एक और खास बात इसका मोबाइल सरफेस टू एयर कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। इसका मतलब